वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आयुष कुमार और आज हम बात करने वाले हैं ETL यानी एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड के बारे में। पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये होता क्या है, करते कैसे हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो शुरू करते हैं। ETL बेसिकली एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड जो एक छोटा सा टर्म है। बेसिकली लोग जो इसका ट्रेडिशनल फॉर्म है वो होता था डेटा बेसिस और डेटा मेंटेनेंस में। जो डेटा वेयर हाउस मेंटेनेंस होता है वहाँ पे जो न्यू फाइल्स होती है, जो डेल्टा फाइल्स होती है, जो अपडेशन फाइल होती है, उनको लोड करने में, उनको अपडेट करने में, उनको इंसर्ट करने में, रिकॉर्ड्स को मैच करने के लिए या फिर डुप्लीकेट्स देखने के लिए ETL यूज़ होता था। इसके लिए ये बहुत पुराना ट्रेडिशनली इस तरह से यूज़ होता था। उसमें बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं, SQL, इन्फॉर्मेटिका, SSIS, डेटा स्टेज, टैलेंट। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स फॉर दैट। अब आप स्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, आप पाइथन कर सकते हैं, आप डेटाबेस में पाइथन की क्वेरी लिख के ETL कर सकते हैं। सो होता क्या, क्यों यूज़ होता है? तो पहले जो ट्रेडिशनली ETL यूज़ होता था दैट इज़ यूज्ड बाय डेटाबेस मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो वो डेटा वेयर हाउस मैनेज करने के लिए, डेटा मार्ट्स, डेटा लेक्स को मैनेज करने के लिए ETL यूज़ करते थे। अब क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो अब बहुत सारे लोग जैसे डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, ऑल दीज रोल्स, इन सब को ज़रूरत पड़ी ETL सीखने की। क्योंकि इनको जब डेटा देखना था, मतलब इनको डेटा से आउटकम निकालना था, जब तक ये रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते तब तक ये डिपेंडेंट है किसी भी इस टाइप के रोल के लिए कि डेटा वेयर हाउस सही आ रहा है कि नहीं। और जब डेटा साइंस बहुत ज़्यादा बूम पे था, जब बहुत ज़्यादा ये आया, तो लोग स्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करना छोड़ के अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करने लगे। तो जब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा काउंट में आया तो ऐसा फ्रेमवर्क ऐसा कुछ नहीं था कि उनको मेंटेन करने के लिए लोग हैं। तो डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट को खुद ये स्किल सीखने पड़े जिससे वो ETL का प्रोसेस कर सके, जिससे वो रॉ डेटा जो है किसी भी फॉर्म में, उससे एक डेटा लेक मेंटेन करके एक उनके लिए डेटा मॉडल बना सके जो वो अपने एनालिसिस में यूज़ कर सके। तो बेसिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है ETL के लिए? आपको तो बेसिक एक ये होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब नाउ एक्सट्रैक्ट एंड लोड, व्हाट इट डज इज, आपके पास फाइल्स हैं, दूसरे डेटाबेस हैं, वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट किया, जो भी रेलेवेंट बिजनेस लॉजिक है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपने किया। एंड जब ये आपने सारे कर लिए तो इसको लोड करना पड़ेगा डिफरेंट डेटा। मतलब आपने किसी पर्पस से किया तो वो पर्पस के लिए एक सोर्स आप सिंक बनाइएगा। तो बेसिकली जो सोर्स है, सिंक टू का जर्नी है, वो ETL होता है। बहुत जगह ELT यूज़ होता है, दैट इज़ एक्सट्रैक्ट लोड ट्रांसफर। मतलब वो पहले रॉ डेटा उठा लिए, सारा को एक साथ लोड कर दिया एंड देन जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ट्रांसफॉर्म करके वो पुल करते हैं। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है क्योंकि इसमें डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा लगता है, क्योंकि डेटा रॉ फॉर्म में ही स्टोर किया जा रहा है एंड देन पुल करके प्रोसेस किया जा रहा है। तो ये थोड़ा हैवी, मतलब कंप्यूट पावर लगता है इसमें, बट दिस इज़ ऑल्सो बीन प्रैक्टिस्ड। तो ELT बेसिकली ये होता है। अब एक्सट्रैक्ट के लिए बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हो सकते हैं। आपके पास CSV, एक्सेल, फिक्स विथ फाइल, देन पैकेट, डिफरेंट काइंड ऑफ, आप बहुत सारे टाइप के JSON फाइल्स आ जाती हैं। तो बहुत सारी फाइल्स होती है। इनको रीड करने के लिए, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे टूल्स लगते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं। तो वो सीखना पड़ेगा पहले कि डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स को इंटीग्रेट कैसे करें। तो ये इंटीग्रेशन पार्ट आ जाता है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कि जो आपका रिक्वायरमेंट है, बिजनेस लॉजिक है, जो भी है, उसके रिक्वायर्ड में आपको एग्रीगेट करना है, आपको स्प्लिट करना है, आपको ज्वाइन करना है, मर्ज करना है, आपको लुक करना है, आपको अपडेटेड डेटा चाहिए या फिर आपको इंसर्शन करना है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट में आ गया। उसके बाद आता है लोड, जो भी आपका डेटा सेट है या फिर जो आपको फाइल राइट करनी है वो किस फॉर्म में जाएगी, वो RDBMS में जाएगी, वो आपको किसी इसमें डाल देनी है, फिर पैकेट फाइल, फिक्स्ड फाइल, ऐसे करके किसी में डाल देनी है, तो वो करना। तो दिस इज द होल साइकिल ऑफ ETL। अब इस पे आपको कौन कौन से जॉब मिल सकती है? पहला तो ETL डेवलपर का ही रोल होता है, जो बहुत सारे डेटा वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट में होता है, जो पाइपलाइंस बनाती हैं, डेटा इंजीनियरिंग बेसिकली आप बोल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस डेटा एनालिस्ट के रोल में जा सकते हैं आप ये सीख के, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वहाँ भी यूज़ होता है। आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, इवन डेटा साइंटिस्ट। आपको अगर मशीन लर्निंग सीखनी है तो आपको डेटा प्रिपेयर करना भी सीखना पड़ेगा। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स दैट यू कैन गेट इनटू आफ्टर लर्निंग ETL। सो ये था ओवरऑल ETL का जर्नी, स्टोरी, जो भी आप कह सकें।
बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं इसमें और वीडियोज़ बनाऊँगा, दैट विल इनकरेज मी। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ stay tuned for more such informative videos. Thank you so much for watching. This is Ayush Kumar. You're watching Ayush Kumar Live. I am signing off. Thank you.